दिसंबर 2021 तक शासकीकरण करने का वादा किया गया था और उसके पश्चात और प्रयास की कड़ी में हमने लगातार शासन प्रशासन से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, पुरजोर ढंग से रखने का प्रयास किया, तथ्यात्मक रूप से रखने का प्रयास किया। और उस परिप्रेक्ष्य में पंचायत सचिव एवं शिक्षक सम्मेलन इंडोर स्टेडियम रायपुर में दिनांक 29 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंच से पंचायत सचिव का शासकीकरण करने की घोषणा किया गया था। और चूंकि उनके घोषणा के अनुरूप हमें उस अवधि में किसी प्रकार का कार्य होते बनते नहीं दिखाई दिया। उसके पश्चात हमने लगातार शासन प्रशासन से पुनः अपना संपर्क बनाए रखा, बातचीत का माध्यम को जारी रखा लगातार। उसके पश्चात अभी बजट के पूर्व, बजट तैयारियों से पूर्व भी हमने विभागीय मंत्री जी से मुलाकात किया था, लगातार बातें हुई थी। और उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय पंचायत मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी द्वारा 17 फरवरी 2023 को पंचायत सचिव के 70 से अधिक प्रतिनिधिमंडल के समक्ष शासकीकरण आगामी बजट में पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया गया था। परंतु जब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 6 मार्च 2023 को बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें पंचायत सचिवों के शासकीकरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं होने से आज की स्थिति में 10,568 पंचायत सचिव जो है पूरे छत्तीसगढ़ में, उनका परिवार दुखी एवं आक्रोशित है। छत्तीसगढ़ के सम्मानीय 70 विधायकगण पूर्व में आज से 2.5 साल पहले से उन विधायकों का 70 विधायकों का पंचायत सचिवों को शासकीकरण करने के संबंध में, हमारी मांगों के संबंध में अनुशंसा पत्र भी शासन प्रशासन को दिया गया था। और आगे मैं बता देना चाहता हूं कि पंचायत सचिवों के हड़ताल में जाने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि हम शासन के एक निचले स्तर के कर्मचारी हैं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, अंतिम व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम काम करते हैं। और हमारा कभी भी इरादा नहीं रहा कि हम उन तबकों को निराश करें जो कि हमारे हड़ताल के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए मैं चाहता हूं और हम चाहते यही थे कि इस प्रकार की स्थिति नौबत न आए। चूंकि शासन लगातार वादा करने के पश्चात भी पंचायत सचिवों के शासकीकरण के संबंध में उचित कार्य नहीं किया। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कार्यरत पंचायत सचिव 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर पर पूर्ण ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना जैसे गोधन न्याय योजना, नरवा गरवा खुरवा बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, इनके संबंध में भी हम लगातार तन मन धन लगाकर कार्य करते आ रहे थे और आ रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं का निर्वहन करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी शासकीय सेवक हैं, परंतु पंचायती राज की बुनियाद आधार स्तंभ ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव 27 वर्ष बाद भी शासकीय सेवक नहीं है। पंचायत सचिवों को विभाग में कार्य करते हुए 27 वर्ष से अधिक हो गया है। सचिव के साथ साथ नियुक्त अन्य विभाग में कर्मचारी जैसे शिक्षा कर्मी, वन कर्मी, लोक निर्माण विभाग में कर्मी को शासकीकरण कर दिया गया है, परंतु सचिवों को शासकीकरण से वंचित रखा गया है। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद घड़ी है। प्रदेश में कार्यरत 10,568 पंचायत सचिव में से 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके 7,184 पंचायत सचिवों को शासकीकरण का वेतनमान 52,000 से 20,200 ग्रेड 2400 मिल रहा है। परंतु 15 वर्ष से कम अवधि वाले पंचायत सचिव जिनकी संख्या 3,384 है, उनको 3500 से 10,000 और ग्रेड पे 1100 का वेतनमान मिल रहा है।
राज्य सरकार के कर्मचारी शासकीय कर्मचारी नहीं होने से शासकीय सेवक की भांति अन्य सुविधा जैसे ओपीएस, चिकित्सा भत्ता, अर्जित अवकाश, टीए, क्रमोन्नति, पदोन्नति, बीमा, ग्रेजुएटी से वंचित हैं। परिवीक्षा अवधि पश्चात सचिवों के शासकीकरण करने से वार्षिक वित्तीय भाग 75 करोड़ अल्प मात्र आएगा। और आप सभी को एक और बता देना चाहेंगे कि पंचायत सचिवों के हड़ताल में चले जाने से शासन के महत्वपूर्ण योजना गोबर खरीदी, दीपा कार्य, गोठान के समस्त कार्य, मनरेगा के कार्य, जन्म मृत्यु पंजीयन, राशन कार्ड संबंधित कार्य, प्रधानमंत्री आवास से संबंधित कार्य, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, श्रद्धांजलि योजना, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार से चलाए जा रहे हुए अभियान, शौचालय निर्माण, वन अधिकार पट्टा, स्वामित्व योजना सर्वेक्षण, ग्राम सभा, बजट निर्माण, समस्त कार्य एवं वित्तीय वर्ष में अंतिम माह में होने वाले लेखा जोखा के कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। निसंदेह हमारा उद्देश्य यह नहीं था कि हम हड़ताल के माध्यम से इनमें बाधा पहुंचाएं और आज संगठन के पास और कोई चारा नहीं है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को अपनी बातों को रखें। गया नहीं कि उन्होंने मना कर गए तो सभी के पास है, लेकिन अनुशंसा पत्र जो विधायक महोदयों के माध्यम से देना था वो विधिवत रूप से 70 लोगों के गया था, जिसमें सत्ता पक्ष के लोगों को हमने सर्वोपरि रखा था। इसमें 2 प्रकार का वेतनमान है, जैसे 5200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे 2400। ये 15 वर्ष से अधिक जो अवधि पार कर चुके हैं उन पंचायत सचिवों के लिए, और कम वाले का ये नियमित वेतनमान की श्रेणी में नहीं है। हम चाहते हैं कि पंचायत सचिव जिस प्रकार से अपना कार्य 27 वर्षों से दिए हैं और जिन कर्मचारियों को हमने नियुक्त किया था, मान के चलो पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से हमने नियुक्त किया था, आप लोगों को मालूम है शिक्षा गारंटी योजना, उसके तहत आज वो सभी शासकीकरण की श्रेणी में शासन ने उनको लाभान्वित किया है। और चूंकि हम भी उसी 95 से हैं और वो 96-97 वाले हैं, जब उनका हो गया और उनकी संख्या 1,80,000 थी और हम तो 10,568 हैं आज की स्थिति में, तो ये हमारे लिए एक सोचने का विषय हमेशा रहा है कि जब हमें उनका कोई दुराग्रह नहीं है, उनका ऊपर ठीक है, लेकिन हम भी तो कम कर्मचारी हैं, कम बजट में हमारा हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं। और इतने वर्षों के बाद हमने सरकार की सेवा दी है और अंतिम समय में हम हैं, जहाँ से आधे से ज़्यादा पंचायत सचिव अपने सेवा अवधि के अंतिम पड़ाव में है, तो कल के दिन में इस प्रकार की स्थिति होगा कि उनको वृद्धावस्था पेंशन की भी पात्रता नहीं होगी। तो हमारा लड़ाई, हमारी मांग यही है कि हमें भी सुरक्षा चाहिए। हर समाज, हर के लिए हम भी सुरक्षा के साथ कार्य करते हैं। सरकार कहती है सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, और यही सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी मांग है। संगठन के माध्यम से हुआ, लेकिन उसके जो उन्होंने टाइम नहीं दिया मुलाकात के लिए, बात रखने के लिए। लेकिन ऐसे तो हर जिला में पंचायत सचिवों के माध्यम से बात रखा गया। अभी जो कार्यक्रम हुआ पिछले समय और उससे पहले भी हर जिला में कार्यक्रम था, हर ब्लॉक में कार्यक्रम था। क्या कार्यक्रम? भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी बार रखे और उनके द्वारा यही कहा जाता रहा कि आप लोगों का कार्य करूंगा, मेरे मायने में है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लास्ट बजट भी हो गया, अब कैसा होगा? हाँ, अच्छी बात आपने पूछा है। अभी बजट में पश्चात पंचायत मंत्री के क्षेत्र के पूरे जिला के सचिव में से 30-40 की संख्या में विधानसभा में गए थे। उसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष को भी बुलाया गया था, उसमें मैं नहीं था, लेकिन उसमें बात यही हुई थी कि आप लोग हड़ताल में क्यों जा रहे हैं, आप लोगों की मांग के लिए बजट की जरूरत नहीं है।
वो कभी भी किया जा सकता है, इसलिए आप लोग हड़ताल में मत चलिए। लेकिन हमारा ये था कि अभी तक तो आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं, और ये आश्वासन कब तक रहेगा? इसी चीज को मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री महोदय कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक बार सबके सामने में हो जाए, और व्यक्तिगत रूप से पीछे या इधर उधर की बातों से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इस प्रकार हमने विचार किया जाएगा, जब तक शासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक ये हड़ताल चलेगा। और आपने कहा ना कि बजट के बाद क्या होगा, अब जब शासन प्रशासन में बैठे लोग कह रहे हैं कि इसके लिए बजट की जरूरत नहीं है, ये आने वाला समय में अंतर्गत बजट में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग श्योर नहीं। बात